जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। दोस्तों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का थर्ड लेक्चर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए। जो बच्चे अभी तक दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर दोनों वीडियो देखें और वहां से समझने का प्रयास करें। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते। दोस्तों हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अनुपात और समानुपात बोलते हैं। हमने अनुपात और समानुपात के बेसिक क्लास को भी देखा, उससे थोड़ा एडवांस क्लास को भी देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, तो देखिएगा कैसे बनाना है, क्या करना है। दोस्तों तो हम आपके सामने सवाल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। समय को ना गवाते हुए हम आपके सामने सवाल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे आज के क्लास का सबसे पहला सवाल क्या कहता है, सबसे पहला क्लास का सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि एक नियोजक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:4 में कटौती करता है और उसके द्वारा दिया जा रहा मजदूरी 2:5 के अनुपात में बढ़ोतरी करता है। तो बताइए उसके द्वारा दिया जा रहा मजदूरी किस अनुपात में बढ़ता है या घटता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है बाबू, क्या बोल रहा है, कोई कंपनी है वो अपने कर्मचारियों की छटनी करता है। तो कर्मचारियों की छटनी करता है, तो पहले कर्मचारी 9 था और आज कर्मचारी 4 हो गया। हम इस सवाल को देखते हैं क्या कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शुरू में कर्मचारी की संख्या, तो कर्मचारी की संख्या है 9:4 और उसका वेतन है, वेतन इसका बढ़ता है 2:5 में। ध्यान दीजिए 2:5। तो देखिए क्या होगा, कर्मचारी पहले 9 था और पहले वेतन 2 था, तो 9 दूना 18, बाद में कर्मचारी 4 हो गया, वेतन 5 है, तो 4 पंचे 20, तो हो जाएगा आंसर 2 नमा 18, 2 दाही 20। दोस्तों ये मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आपको मात्र 5 सेकेंड भी ऐसे सवालों को बनाने में नहीं लगेगा मित्रों। तो आप एकदम क्लियर रहें, ध्यान देते रहें, मजा आने वाला है आज के क्लास में और मजा आने वाला है दोस्तों। तो सारे बच्चे एकदम प्रिपेयर रहें, माइंड को प्रिपेयर करके रखे रहें। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक नियोजक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:4 में कटौती करता है और उसके द्वारा दिया जा रहा मजदूरी 2:5 में बढ़ता है। तो 9 दूना 18 और 4 पंचे 20, तो 2 नमा 18, 2 दाही 20। और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 5 सेकेंड भी काफी है। वो दिन टल गए, वो दिन लग गए जब आपको लगता था कि मैथ हार्ड है, लेकिन आज देखिए मैथ आपको इतना आसान लगेगा जितना आप सोचे भी नहीं होइएगा दोस्तों। इसलिए सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट को भी जोड़ते चले बच्चों। क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल, अगर कर्मचारियों की संख्या को 3:2 में घटाया जाए और उनके वेतन को 4:5 में बढ़ाया जाए तो कंपनी को 12,000 रुपए का बचत होता है। तो कंपनी का व्यय पहले क्या था? फिर वही सवाल है, थोड़ा सवाल अलग है लेकिन पूरा पैटर्न वही है दोस्तों। ध्यान देना क्या कर रहा है, कर्मचारियों की संख्या, फिर वही बात है। सेकंड सवाल क्या कर रहा है, कर्मचारी की संख्या, तो कर्मचारी की संख्या हो गया 3:2। पहले कर्मचारी 3 और आज कर्मचारी 2। वेतन क्या बोल रहा है, तो कर्मचारी की संख्या 3:2 है और वेतन इसका 4:5 में बढ़ता है। फिर वही बात है, तो पहले 3 कर्मचारी, वेतन 4, तो टोटल 4 किया बाद में 2 कर्मचारी, वेतन 5, तो 2 पंचे 10। बच्चों क्लियर रहे। चलिए आगे क्या कह रहा है कि ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपया बचत है।
लेकिन आपके अनुसार कंपनी का टोटल खर्च पहले 12 था, आज 10 है, कितना बचत है 2, और चाहिए कि कंपनी का पहले वाला खर्च क्या था, तो कंपनी के पहले वाला खर्च 12, तो 2 छक 12, तो आंसर हो जाएगा 12 छक 72,000। कैसा लगा बताइए, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और ये अजूबा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया होगा, सब बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आ रहा है सबको मजा? चलिए, सबको मजा आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है कि कर्मचारी की संख्या 3:2 में घटाया जाए और वेतन 4:5 में बढ़ाया जाए, तो 4 तिया 12, 5 दूना 10, पहले 12 था, बाद में 10 हो गया, तो 2 का बचत है, लेकिन सवाल कहता है 12,000 का बचत है, तो 12,000 बटा 2, अच्छा ये पहले वाला तो गुने 12, तो आंसर हो जाएगा 12 छक 72,000। कैसा लग रहा है दोस्तों? बाबू बताइए कैसा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलिए, समय की बचत, ये पूरा समय का बचत है सर। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जो आप सोचे भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं कि कुल राशि को पुरुष और महिलाओं में 6:5 में बांटा जाना है, जबकि उसकी आय का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। फिर वही बात है दोस्तों, यहाँ आपको कर्मचारी की, यहाँ आपको संख्या ले लेना, पहले सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ मेल है, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब औरत, ये संख्या है दोस्तों। सबसे पहले क्या बोल रहा है, आय दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है वो लिखिए। आय दिया हुआ है 2:3। बच्चों क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, सारे बच्चे एकदम ध्यान दे, क्या बोल रहा है कि कुल राशि को पुरुष और महिलाओं में 6:5 में बांटा जाना है, जबकि उसकी आय का अनुपात 2:3 है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ये आय दे दिया, संख्या नहीं दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन कुल सैलरी दिया हुआ है, कुल पैसा दिया हुआ है, और कुल पैसा है 6:5। सवाल क्या कर रहा है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में पुरुष और औरत दोनों काम कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, पुरुष और औरत के आय का अनुपात है 2:3, और कुल पैसा का अनुपात है 6:5, और आपसे संख्या के बारे में चर्चा कर रहा है कि संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हमने परसेंटेज में बताया है कि ऐसे सवालों को ये जगह भरने के लिए सबसे पहले इसको पलट देंगे, और उसके बाद इसमें 6 से गुना और इसमें 5 से गुना, तो हो जाएगा दोस्तों 6 3 18, 5 दूना 10, तो 2 नमा 18, 2 पंचे 10, ये आपका संख्या हो जाएगा। किसी भी सवाल को बिना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना ज्यादा प्रोसेस किए हुए बना देना है। सवाल क्या कह रहा है मित्रों, सारे बच्चे एकदम ध्यान से देखें, सारे बच्चे एकदम क्लियर रहे। क्या बोल रहा है कि पुरुष और महिला जो है किसी कंपनी में, उसके आय का अनुपात दिया है 2:3, टोटल पैसा का अनुपात दिया है 6:5, और संख्या का चर्चा कर रहा है, तो संख्या कैसे निकलेगा, तो ये जगह भरने के लिए पलट 2:3 था, तो पलट के कर दिए 3:2, इसमें 6 से गुना, इसमें 5 से गुना, तो 6 3 18 और 5 दूना 10, तो ये आपका आंसर हो गया 9:5। बच्चों एक चीज याद रहे, ये जगह कभी भी भरना हो, इसको सबसे पहले पलट देंगे, और इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा हुआ, आप सवाल को देखिए, सवाल को पढ़िए, और फिर समझिए, और फिर बनाइए, मजा आएगा बनाने में, इंटरेस्ट जगेगा दोस्तों। अगर आपको मैथ हार्ड लगता था, अब आपको मैथ आसान लगने लगेगा मित्रों। इसलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े। कैसा लग रहा है दोस्तों, सबको अच्छा लग रहा है? चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए इसको मिटा रहे हैं, चलिए बच्चों मिटा दें। चलिए नेक्स्ट सवाल, हम थोड़ा आय और व्यय में फिर आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में भी आय व्यय है बच्चों, तो क्या कहता है सवाल देखेंगे। कहता है ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है, खर्च का अनुपात 2:3 है, और हर एक की बचत 200 रुपया है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दे, ए और बी
कि आय का अनुपात, आय मतलब इनकम का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 3:4 है। आय का अनुपात 3:4 है और खर्च का अनुपात दिया गया है 2:3। कमाई इनकम का रेशियो है 3:4। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का रेशियो है 2:3। और आपको सेविंग निकालना है बच्चों। कभी भी सेविंग निकालना होता है तो कैसे बचत निकालते हैं मित्रों? देखो बाबू कैसे निकालते हैं। आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया, कमाई में से खर्चा घटाएंगे तभी तो बचत निकलेगा। तो कमाया कितना 3 रुपया, खर्चा कितना 2 रुपया, तो बचत कितना 1 रुपया। कमाया कितना 4 रुपया, खर्चा कितना 3 रुपया, बचत कितना 1 रुपया। यहाँ ए भी 1 रुपया बचाता है, बी भी 1 रुपया बचाता है, दोनों 1-1 रुपया बचाता है। और सवाल कह रहा है हर एक की बचत, तो सवाल के अनुसार दोनों का बचत 2-200 है। तो ऊपर अगर बचत है तो नीचे भी बचत। तो आपके अनुसार बचत कितना है 1, और चाहिए ए का आय, तो ए का आय 3 है तो 200 या 600, और चाहिए बी का आय, तो बी का आय 4 है तो 200 चौका 800। ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं मानना है मित्रों, ना एक कुछ नहीं मानना, सिंपल प्रोसेस। सवाल कहता है हर एक की बचत, हर एक मतलब दोनों की बचत, मतलब दोनों 200 रुपया बचाता है दोस्तों। तो जब दोनों 200 रुपया बचाता है, सवाल कह रहा है ए बचाया 1, खर्च किया 3, कमाया 3, खर्च किया 2, तो ए का बचत है। लेकिन सवाल कह रहा है नहीं, ए का बचत 200 है, बी कमाया 4, खर्च 3, बचत कितना 1। लेकिन सवाल कह रहा नहीं, बी का भी बचत 200 है। हर एक का मतलब प्रत्येक का, तो ए का भी बचत 200, बी का भी बचत 200, ए का सवाल के अनुसार बचत 1, अपने अनुसार बी का 1, और चाहिए ए का आय, तो यहाँ 3 से गुना, चाहिए बी का आय तो यहाँ 4 से गुना। फिर हम उसी फॉर्मूला को देख रहे हैं बच्चों, वैल्यू बट्टा किसकी गुणे चाहिए। इसी फॉर्मूला से पूरा मैथ चल रहा है दोस्तों, इसलिए सारे बच्चे ध्यान दीजिए। कैसा लगा बच्चों, बताएं कैसा लग रहा है? सबको मजा आ रहा है? चलिए, किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, आप संपर्क करें टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे, वहां सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है? चलिए, सबको मजा आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। सारे बच्चे नोट डाउन भी करते चले, सारे बच्चे नोट डाउन करते चले। ऐसे सवाल को बनाने में पहले आपको समय लगता होगा, लेकिन अब कोई समय नहीं लगने वाला मित्रों। एकदम धड़ाधड़ बनाना है, एकदम चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करें तो आप यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस से जुड़े, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। जो बच्चे अभी तक रेशियो का 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से लिंक देखें और बहुत ही आनंदित महसूस कीजिएगा और बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मिटा रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है राम और मोहन के आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च का अनुपात 3:2 है और हर एक की बचत 4500 है, तो राम की आय ज्ञात करें। बच्चों क्लियर रहे एकदम बच्चों, सारे बच्चे ध्यान दे, सारे बच्चे ध्यान दे। क्या बोल रहा है? राम और मोहन के आय का अनुपात 9:7 है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये राम है, ये मोहन है। राम और मोहन के आय का अनुपात 9:7 है और उसके खर्च का अनुपात दिया है बच्चों, खर्च का अनुपात दिया है 3:2। तो खर्च मतलब एक्सपेंडिचर 3:2। तो मैं बचत की चर्चा करता हूं। 9 रुपया कमाया राम, 3 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना 6। मोहन कमाया 7, खर्च किया 2, बचाया कितना 5। सर ये बवंडर हो गया सर। ध्यान दीजिए बच्चों, तो हुआ क्या? पिछले सवाल में कहता था
हर एक की बचत 200 है, तो मैं क्या करता था, यहां भी दोनों बराबर आता था। लेकिन अब सवाल तो कह रहा है कि दोनों का बचत 4500 है, लेकिन आपके अनुसार क्या दोनों का बचत बराबर है? तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, दोनों के बचत को बराबर करना होगा। तो 9 में से 7 गया 2, 3 में से 2 गया 1, क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में 1 से गुना, 1 में 2 से गुना कीजिए। क्यों? क्योंकि जब ये अंतर बराबर होगा, सवाल अपने आप बन जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप उसको समझाना कि सवाल में कहता है कि दोनों 4500 सेविंग करता है। तो जब सवाल कहता है कि दोनों इक्वल सेविंग करता है, तो अपने अनुसार से भी दोनों इक्वल आना चाहिए। लेकिन क्या ये 6 और 5 इक्वल है? नहीं इक्वल है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, यहां राम लूंगा, यहां मोहन लूंगा। अब क्या होगा, 9 एकम 9, 7 एकम 7, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब देखिए 9 में से 6 गया तो 3, 7 में से 4 गया 3। क्या ये बराबर आया या नहीं आया? बोलिए बच्चों, आया या नहीं आया? आया। तो सवाल कहता है 4500 का बचत। अब ऊपर बचत तो नीचे भी बचत, तो आपके अनुसार बचत कितना है? 3। और किसका चाहिए बच्चों? यहाँ पे राम का आय कह रहा है निकालने के लिए, तो राम का आय कितना है? 9। तो यहां ध्यान दीजिए, राम का आय तो 3 से 1500, तो 15 9 135, 13,500 आंसर हो गया बच्चों। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए मित्रों क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम बोर्ड पे टकटकी भरी निगाहों से देखिए मित्रों, बहुत मजा आने वाला है। क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चों, सारे बच्चे एकदम ध्यान दे, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दे। क्या बोल रहा है? कहता है कि दोनों का बचत 4500 है, लेकिन आपके अनुसार दोनों का बचत नहीं आ रहा था इक्वल, तो हमने इसके डिफरेंस को इक्वल किया। तो 9 - 7 = 2, 3 - 2 = 1। क्या ये 2 और 1 बराबर है? नहीं था। तो हमने 2 में 1 से गुना किया और 1 में हमने 2 से गुना किया। तो अब हो गया राम 9 6, तो 9 - 6 3, 7 - 4 3। अब बचत दोनों का इक्वल आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। सवाल कह रहा है कि दोनों का बचत 4500, लेकिन आपके अनुसार 3, और चाहिए राम का आय तो कितना? अगर बोलता मोहन का आय तो कितना? 7। बोलता राम का खर्च तो कितना? 6। मोहन का खर्च तो कितना? 4। मित्रों, तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है? आपको एकदम ध्यान देना है, मजे में ध्यान देना है और आनंद लेना है और चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। तो सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए, मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए, जिन जिन बच्चों को मजा आ रहा है बच्चे कमेंट करें, सारे बच्चे। चलिए बच्चों, अच्छा लग रहा है? बाबू अच्छा लग रहा है सबको? चलिए रफ कर दूं? चलिए, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए थोड़ा नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, पढ़ते चलिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है तथा उनकी बचत क्रमशः 2000 और 1000 है। तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ऐसे सवाल को हम एक्स पे भी बना सकते हो, भी सिंपल प्रोसेस, लेकिन मैं चाहता हूं बिना एक्स के चलूं, तो इसके लिए हमें थोड़ा ये करना पड़ा, नहीं तो मैं सिंपल प्रोसेस में भी एक्स पे बना सकता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए और बी के आय का अनुपात। सॉल्यूशन, ए बी आय का अनुपात दिया है 3:2, आय का अनुपात 3:2 और खर्च दिया हुआ है 4:3। बच्चों, उनकी बचत है 2000 और 1000। अब यहां क्लियर कर दिया, बचत है 2000 और यहां बचत है 1000। पिछला 2 सवाल हमने पढ़ा, उस पिछले सवाल में कहीं भी मतलब बचत ऐसे अलग अलग नहीं दिया था, बचत इक्वल दिया था, लेकिन इस सवाल में बचत अलग अलग। हम 3 सवाल अभी पढ़े आय और व्यय वाला, जो उसमें तीनों अलग अलग था। पहले सवाल में ये दोनों इक्वल था और इक्वल आ भी रहा,
दूसरे सवाल में ये दोनों इक्वल था, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा था। तीसरे सवाल में यही इक्वल नहीं है। दोस्तों इसको अनुपात में हम कर रहे हैं, ये 2:1। कमाया एक कितना बच्चों, सारे बच्चे एकदम बोर्ड पे ध्यान दे, सारे बच्चे। एक कितना कमाया, बोलिए बच्चों, बोलिए। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। एक कितना कमाया 3 और खर्च कर दिया 4। एक बात बताइए, 3 कमाएगा 4 खर्च करेगा, क्या आदमी वो कभी बचा पाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ कहता है बचा पाता है 2, इसलिए इसमें कुछ न कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में यही आना है कि बी कमाया 2 खर्च किया 3, ये संभव नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें क्या प्रोसेस करूं, यहां 2:1 आ जाएगा दोस्तों। अब एक बात बताइए, मैं इसमें किससे गुना करूं? तो इसमें आप 2 से गुना कर दो, इसमें 1 से गुना कर दो, तो A:B। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 एकम। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहाँ ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 आ गया या नहीं आ गया बच्चों? बोलिए बच्चों, आ गया? सबको देखिए, लाना था 2:1 और आ भी गया कितना, 2:1। सवाल कहता है कि ए का बचत 2000, तो ऊपर अगर ए का बचत है तो नीचे भी ए का, तो ए का बचत कितना 2, और चाहिए ए का आय, तो ए का आय कितना 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2000 किया 6। ठीक उसी तरह बी का आय निकालना, तो बी का आय आप लोग निकाल लीजिएगा बच्चों। बी का आय हो जाएगा 4000। तो बच्चों आप लोग निकालिएगा, खुद से निकालने का प्रयत्न करें ना। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको बनाना तो खुद है। एग्जाम में तो मैं आपके साथ जाऊंगा नहीं, एग्जाम में सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट जाएगा और आपका दिमाग जाएगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट प्लस दिमाग ही तो रिजल्ट आपको देगा ना, मेरा कॉन्सेप्ट और आपका दिमाग। तो इसी दोनों को मिला के तो हमें जॉब लेना है ना, एसएससी रेलवे सब में तो इसी प्रकार का जॉब लेना है। बच्चों एक बार क्लास कीजिए, अब आपके साथ CHSL, LDC, CGL दूर नहीं है बच्चों, रेलवे कोई जॉब आपके पास दूर नहीं है, बस आपके नजदीक है। आप लोग आ गए, चैनल से जुड़े कि आप लोग जॉब के नजदीक आ गए सारे बच्चे, एकदम ध्यान दीजिए। ये क्या बोल रहा था इस सवाल में, यहाँ अलग अलग बचत दिया था, तो हम इसमें क्या कांड हमको करना था, हमको क्या कांड करें यहाँ 2:1 हो जाए। तो हमने इसमें 2 से गुना किया, इसमें 1 से गुना किया। अब 3 दूना 6, 2 दूना 4, हमने इसको घटाया और ये मेरा आ गया। फिर हम अपना वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए से चले। सवाल क्या बोल रहा था, ए सेविंग 2000, वैल्यू अगर ऊपर सेविंग है बच्चों तो नीचे भी बाबू सेविंग, तो सेविंग कितना बाबू 2, और चाहिए ए का आए तो कितना 6, चाहिए बी का आए तो कितना 4। बच्चों ऐसे सवालों में ध्यान देना है, क्या पूछता है क्या बनाना है। अगर मैं इसको सेकेंड मेथड से चलूं तो कैसे बनाएंगे, इसको भी थोड़ा देख ले। अगर मैं एक्स मेथड से चलूं बच्चों, इसको मैं रफ कर रहा हूं, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए, सारे बच्चे, किसी को भी किसी तरह परेशानी अगर दिक्कत हो आप पॉज कीजिए, वहां से नोट डाउन कीजिए बच्चों एकदम। चलिए सवाल आपके सामने यहाँ पे आया हुआ है, सवाल देखिए और सवाल पढ़िए और खुद बनाइए। चलिए हम इसको थोड़ा दूसरे मेथड से बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलिए ये 2000 दिया है, ये 1000 दिया है। अगर हम इसी सवाल को मैं सेकेंड मेथड से बनाऊं तो कैसे होगा, ध्यान। यही सवाल है, अगर मैं इसको एक्स प्रोसेस से ले चलूं तो कैसे होगा। A:B, आय दिया हुआ है बच्चों 3:2, आय कितना दिया है 3:2, खर्च दिया हुआ है 4:3, बचत है 2000 और 1000। आप इसको x मान लो, ये x मानोगे तो ये भी x। तो आमदनी बच्चों 3x, इनकम 3x, सेविंग 2000, तो 3x में आय में से अगर बचत हम घटा दें तो क्या हमें खर्च की प्राप्ति होगी कि नहीं। अगर मैं कहूं कि कोई बंदा 10,000 का महीना कमाता है और 5,000 बचा लेता है, इसका मतलब 5,000 वो खर्च करता है। ध्यान दीजिए, तो यहां b का 2x माइनस 1000, ये खर्च हो गया, इनकम माइनस सेविंग, आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, खर्च हो गया 4/3, क्योंकि 4:3 है। अब यहां से आप x का मान निकालें और x का मान यहां रख लीजिए और यहां से आंसर आ जाएगा दोस्तों। आंसर तो वही आएगा 6004।
तो बच्चों आप खुद से भी बनाने का प्रयत्न करें ना, मैं तो बना ही दे रहा हूं, आप खुद से भी तो बनाने का प्रयत्न करें। या तो आप एक्स पे बनाओ या पहले जो मेथड था उस पे बनाओ। तो आप खुद से जब तक नहीं बनाओगे मैं आपके साथ कहां तक चलूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग, कॉन्सेप्ट मेरा कॉन्सेप्ट प्लस आपका दिमाग इज इक्वल टू रिजल्ट। तो बच्चों इज इक्वल टू जॉब। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करें, इसको खुद से बनाने का प्रयत्न करें। तो 3 9x 6000 6000 8x माइनस 4000, तो घटाओगे तो x बराबर हो जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू 2000 आ गया। अब a का i निकालना, तो a का i 3x, तो 3 इंटू 2000, तो a का हो गया 6। तो बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हो, आप ऐसे बनाओ तब, वैसे बनाओ तब, मेरा तो एक ही मकसद है, समय बचाओ। क्योंकि जिस दिन आपका समय बच गया, रिजल्ट आपके पास है, तो समय आप उस मेथड से बनाओ, आपका बच जाएगा। तो आप इस प्रोसेस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप दोनों नोट डाउन कीजिए और आपको जो अच्छा लगेगा उसको बनाइएगा, बाकी को डिलीट कर दीजिए, बाकी को मिटा दीजिए। बच्चे चलिए, क्लियर बच्चों, सबको मजा आ रहा है दोस्तों? चलिए बच्चों सबको मजा आ रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मजा आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चों, क्लियर है? कैसा लग रहा है बच्चों? कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है, आज का क्लास कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत ही मजेदार होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर तो और मजेदार होगा। प्रिपेयर रहिए, एकदम तैयार रहिए बच्चों। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कुछ ही दिनों में आपके सामने लाइव लेकर आऊंगा, तो लाइव क्लास में आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट कीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा चैनल से जुड़ेगा उतना जल्दी हम लाइव आएंगे। जितने बच्चे चैनल से जल्दी जुड़ेंगे, और वो जुड़वाने का काम आपका है मित्रों, आप लोग खुद जुड़वाइए और लाइव क्लास का आनंद उठाइए बच्चों। बच्चे प्रिपेयर हैं, माइंड को कंसंट्रेट कीजिए और फोकस कीजिए। चलिए बच्चों सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चों? इतना मजेदार सवाल है, 2 सवाल और मैं आज के लेक्चर में करवाऊंगा। देखिएगा दोनों इतना एक ही टाइप का सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट मजेदार है बच्चों। क्लियर रहे एकदम सारे बच्चे, फोकस ऑन द बोर्ड। चलिए बच्चों ध्यान दें, सवाल क्या कह रहा है कि 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2 था। कब बाबू? 1 साल पहले। ए और बी के आय में बढ़ोतरी का अनुपात क्रमशः 2:3 तथा 3:4 है। दोनों के कुल आय का योग 21,500 है, तो बी की आय ज्ञात करें। बच्चों फोकस, चलिए कॉन्सेंट्रेट, चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोल रहा है बच्चों? 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात, मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं, ए और बी के आय का अनुपात 3:2। 1 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:2, और ए के आय में भी बढ़ोतरी हो रहा है और बी के आय में भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो ए का आय बढ़ रहा है 2:3 में और बी का आय बढ़ रहा है 3:4। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के घबरा जाते, क्या दिया है? लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे चैनल्स और ऐसे टीचर से आपका पाला पड़ा है दोस्तों कि ऐसे सवाल अब आप चुटकी में बनाओगे। क्या कह रहा है ध्यान दीजिए कि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 पिछले साल। बच्चों किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल बढ़ता है। ए और बी के आय का अनुपात इतना था, नेक्स्ट ईयर ए का आय 2 से 3 हो गया, बी का आय 3 से 4 हो गया बच्चों। और कहता है दोनों के कुल आय का योग 21,500 है, तो बी की आय ज्ञात करें। ये साल भर पहले का आय, ये ए का वर्तमान, ये बी का वर्तमान है। तो सबसे पहले हमें वर्तमान में ए अनुपात बी निकालना होगा। ध्यान दीजिए क्या है बच्चों, ए और बी के वर्तमान आय की मैं बात कर रहा हूं। चलिए ए का आय कितना पहले? 3। अब ऊपर पहले है तो नीचे भी पहले, तो ए का आय पहले कितना? हम ए का तुलना ए से करेंगे और बी का तुलना बी से करेंगे। तो ए का पहले वाला 3, तो आपके अनुसार भी पहले वाला 2, और चाहिए ए के अभी, तो ए के अभी कितना है? 3।
बी के पहले कितना 2 और यहाँ बी के पहले कितना 3 और चाहिए बी के बाद वाला तो कितना 4। क्लियर बच्चों? हमें ये ए और बी का पहले साल वाला दिया है, लेकिन हमें वर्तमान चाहिए। वर्तमान क्यों चाहिए ये तो देखिए, क्योंकि वैल्यू भी वर्तमान दिया है। बच्चों ए का पहले कितना 3, लेकिन आपके अनुसार पहले कितना 2 और चाहिए ए के अभी, तो अभी कितना 3। फिर उसी तरह बी के 2 पहले कितना 3 और अभी चाहिए 4, तो हो जाएगा 9/2 8/3। तो ऐसे को तो हमने बताया 9 3 27 और 8 2 16। ये हो गया ए अनुपात बी। अभी बात सवाल कह रहा है 21,500 है टोटल, लेकिन आपके अनुसार टोटल 43 है। टोटल 43 है, 27 + 16 43। और क्या चाहिए इसको? बी का आय चाहिए, तो बी का आय कितना है 16। क्लियर रहे? 43 पंचे तो 16 पंचे 80, तो आंसर हो गया 8। कितना आंसर होगा बच्चों? 8। ये सवाल मेंस में पूछे जाते हैं बच्चों, लेकिन आप ऐसे पढ़ो कि इस सवाल को आप चुटकी में सॉल्व करो। सवाल करना क्या है? ए का तुलना आप ए से करो और बी का तुलना बी से करो, कंपेयर करो। तो ए का पहले 3, लेकिन आपके अनुसार पहले 2। तुलना समान जाति का करना है और हमको चाहिए ए के अभी, तो ए के अभी में कितना है 3, क्योंकि 2 से 3 हुआ है। सैलरी बढ़ा है तो पहले 2 था तब ना 3 हुआ है, तो पहले 2 गुने 3। बी का पहले 2, लेकिन आपके अनुसार 3 और चाहिए अभी, तो गुने 4। तो 3 तिया 9/2, 4 दूना 8/3, तो 3 9 27, 8 दूना 16। तो टोटल 21,500। आपके अनुसार टोटल 43, चाहिए बी का आय तो गुने 16। क्लियर बच्चों? अगर ए का आय पूछता तो गुने 27। कैसा लगा मित्रों? बोलिए कैसा लगा बच्चों? सारे बच्चे नोट डाउन करते रहिए, मजा आ रहा होगा। चलिए सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल सब है, तो ध्यान दीजिए। मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, मैं ट्रिक की नहीं सिर्फ कंसेप्चुअल ट्रिक की बात करूंगा मित्रों, तो आप ध्यान दीजिए ना बोर्ड पे। चलिए बच्चों मैं इसको मिटा दूं। बच्चों क्लियर है? नेक्स्ट इसी टाइप का पूरा सवाल है, सेम सवाल होगा, वो आप लोग पढ़िएगा। चलिए सवाल दिया जाए। सवाल क्या कह रहा है? 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के आय का अनुपात 3:5। 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल के आय का अनुपात 3:5 है। दोनों के पिछले साल एवं वर्तमान साल के व्यक्तिगत आमदनी का अनुपात 2:3 एवं 4:5 है। यदि वर्तमान में दोनों की कुल आमदनी 4300 हो तो लक्ष्मण की वर्तमान आमदनी क्या थी? फिर वही बात है बच्चों, बाबू ध्यान देना। लक्ष्मण, एल फॉर लक्ष्मण, जी फॉर गोपाल, एल फॉर लक्ष्मण, जी फॉर गोपाल। तो लक्ष्मण और गोपाल का पहले था 3:5 और नेक्स्ट ईयर क्या बढ़ा है? 2:3 बढ़ा है, 4:5 बढ़ा है बच्चों। बाबू ध्यान देना। तो लक्ष्मण का पहले 3, यहाँ पहले 2, चाहिए लक्ष्मण का अभी, तो 3। खुद से बनाने का प्रयत्न करें बच्चों, खुद से बनाने का प्रयत्न करें। ये लक्ष्मण है, ये गोपू है, ध्यान दीजिए गोपू मतलब गोपाल होता है। ये गोपाल है तो 5, लेकिन आपके अनुसार गोपाल 4 और चाहिए अभी, हो गया 9/2 25/4। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा लक्ष्मण और गोपाल 9:2, 9 × 2 18, 9 दूना 18 अनुपात 25। टोटल 4300, आपके अनुसार भी 43 और टोटल 18 25 43 और चाहिए लक्ष्मण का तो 18, तो 100 मरतबे काटेंगे तो 1800। कितना आंसर होगा दोस्तों? 1800। बच्चों सवाल एक बार फिर। 1 साल पहले लक्ष्मण और गोपाल 3:5, अगले साल लक्ष्मण 2:3, गोपाल 4:5। ये 2:3 का मतलब क्या हुआ? कि लक्ष्मण का 2 था 3 हो गया, गोपाल का 4 था 5 हो गया। तो लक्ष्मण का पहले 3, आपके अनुसार 2 और चाहिए अभी वाला तो 3। गोपाल का पहले 5, लेकिन यहाँ पे 4, चाहिए अभी वाला गुने 5। तो 9/2 25/4, 18:25। तो टोटल 4300, आपके अनुसार टोटल 43 और चाहिए लक्ष्मण का टोटल। बच्चों कैसा लगा? नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन करें। चलिए आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल था। नेक्स्ट क्लास में मैं मिल्क एंड वाटर
वाले प्रॉब्लम को लेकर आऊंगा। जो दूध और पानी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। फिर हम थोड़ा एलिगेशन देखेंगे, उसके बाद रेशियो को मैं खत्म करूंगा। मैं एक बार पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हैं और आप पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, आप पूरा पूरा बना सकते हैं मित्रों। इसलिए बच्चे ध्यान दें, सारे बच्चे एकदम ध्यान दें। बन जाएगा बच्चों? क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिल्क एंड वाटर से जो प्रॉब्लम बेस्ट होते हैं उस पे मिलेंगे। बच्चों एक चीज क्लियर रहे, जितना पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए और खुद से भी बनाइए, रिवाइज कीजिए। और जो भी बच्चे अब इसका 2 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 2 वीडियो देखे। परसेंटेज का नहीं देखे वो परसेंटेज भी देखे, कंपाउंड इंटरेस्ट देखे, सिंपल इंटरेस्ट देखे। सारा वीडियो बहुत अच्छा से बनाया गया और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस बच्चों, जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है, जिनको भी अच्छा लग रहा है, वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और दोस्तों को भी बोलिए वीडियो देखे और समझें। और वहां भी दोस्त अपना लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। और किसी भी प्रकार की परेशानी है आपको मैथ में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। मैं जल्द ही आपके सामने टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। टेलीग्राम चैनल एम्बिशन क्लासेस का। बच्चों जिस बच्चों को वीडियो सबसे पहले चाहिए तो सबसे पहले बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए जय हिंद।